Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, welcome to my channel. This is Archie Khan, and in this video I'm going to talk about a very important update that is by MDI Gurgaon. MDI Gurgaon का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है आज एंड स्टूडेंट्स को क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट कैट जैट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये स्किप आउट कर जाते हैं कि उनको बहुत सारे टॉप 20 स्कूल्स के फॉर्म जो हैं वो इंडिविजुअली फिल करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप MDI का फॉर्म आउट हो चुका है, आप mdi.ac.in पे जाएंगे, उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी राइट हैंड साइड पे आप जैसे ही देखेंगे बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PGDM, IB, HRM, तो उस पर आपको क्लिक करके फिल करना है। उसमें आपको आपका ईमेल ID, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिग्नेचर का उन्होंने मेंशन किया है कि इतने उसमें रिक्वायर्ड है, फोटो का मेंशन किया है, और वो सारी डिटेल्स अगर आपके पास है तो आपको एग्री करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे आपको फिल करना है, कैसे आप अपना वर्क एक्स दिखा सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस प्रोग्राम के लिए ये नोटिफिकेशन है। दैट इज नॉर्मल PGDM इज फॉर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस एंड PGDM NMP, दैट इज 15-month फुल टाइम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस भी बता दूं। अगर हम नॉर्मल PGDM या फिर PGDM HRM की बात करें तो नॉर्मल PGDM के लिए 50% आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ 10th 12th में भी होना जरूरी है। उसके बाद कैट का, GMAT का स्कोर लगता है। इन दोनों ही स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन जो विंडो है PGDM के लिए और HRM के लिए वो 16th सितंबर से ओपन है टिल 17th नवंबर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब कैट के एग्जाम से पहले ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस का पता करना है तो एंड तक जाना पड़ेगा, बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो इट वाज 3000 रुपीज अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें। वेयर अगर आप बात करोगे इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आपको PGDM इंटरनेशनल बिजनेस में करना है 50% 10th 12th में होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो 4 years का होना चाहिए। दैट मीन्स BTech वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50%। उसके साथ साथ 1 year का क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन December 31 तक भी होना चाहिए। सो अगर हम बात करें PGDM इंटरनेशनल बिजनेस की तो उसके लिए आपका मिनिमम 4 years का ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब BTech एस्पिरेंट्स के लिए है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 50% 10th 12th ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 year का एक्सपीरियंस टिल December 2020 आपका होना चाहिए। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। सो अगर आपको जनरल PGDM और HRM के लिए चाहिए तो आप बता रहे वर्क एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अप्लाई करना है तो 1 year का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और साथ ही साथ 4 year का ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद कैट का, GMAT का स्कोर लगता है 16 सितंबर से 17th नवंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें दैट इज 15-month फुल मंथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो इसके लिए 50% 10th 12th में, बैचलर्स डिग्री में जो है 50% होना चाहिए, एंड 31 दिसंबर 2020 तक आपका 5 years का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं MDI गुड़गांव के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। सो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस अगेन कैट और GMAT के थ्रू, और इसकी डेडलाइन भी जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की डेडलाइन उन्होंने ज़्यादा रखी है, दैट इज 16 सितंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं टिल 8th जनवरी। जहाँ पे हम अगर देख रहे थे IB, HRM और जनरल जो है वो क्लोज हो रहा है 27th नवंबर को। उसके अलावा और अगर हम चीज़ों की बात करें तो क्या वेटेज होता है, हमें ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ कि इस बेसिस पे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। अभी इस साल का उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। 55% वेटेज वो कैट के स्कोर को देते हैं। देन एप्लीकेशन स्कोर जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, अकेडमिक्स, जेंडर डाइवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस को 15% वेटेज देते हैं। देन पर्सनल इंटरव्यू को 13% वेटेज देते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 45% वेटेज आपका है अकेडमिक्स को, आपकी वर्क एक्सपीरियंस को, जेंडर डाइवर्सिटी को, पर्सनल इंटरव्यू को, एंड 55% जो है दैट इज फॉर कैट का वेटेज एज पर लास्ट ईयर। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो PGDM कराता है जनरल, देन PGP कराता है IM पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट,
then post-graduation program in public policy and management, fellow program in management, post-graduation program in human resource management, national management program, then एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिव फेलो मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें कराता है. सो ऑल इन ऑल अगर आप एमबीए आपको लग रहा है कि आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आप अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन टारगेट कर रहे हैं, तो एमडीआई इज समथिंग व्हाट यू कैन लुक एट. और उसका एग्जांपल मैं आपको जो 2020 के प्लेसमेंट्स गए कोविड जैसी सिचुएशन में वो क्या गए हैं मैं आपको बता दूं. सबसे पहले अगर मैं बैच की बात करूं जो 18-20 का था, उसमें एवरेज कैट परसेंटाइल वाले स्टूडेंट, एवरेज जिनका कैट परसेंटाइल था दैट वाज 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स थे. अगर बात करें 32% फीमेल थी, 68% मेल थे. एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स के पास था दैट इज 22 मंथ्स. टायर 1 कॉलेजेस से जो बच्चे थे, मतलब अगर हम बात करें जिन्होंने ग्रेजुएशन टायर 1 कॉलेजेस से किया था वो 36 परसेंटाइल बच्चे थे. और एवरेज जो एज थी उन स्टूडेंट्स की दैट इज 24. तो अगर हम बात करें तो 126 कंपनीज ने विजिट किया एमडीआई गुड़गांव में 18-20 में 20 के बैच के लिए. मीडियन सैलरी जो गई है दैट इज 22 लाख रुपीज. एवरेज सैलरी इज ऑल्सो 22,05,000 रुपीज विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर. आई मीन अगर आप देखिए तो इट्स लाइक आप इनको आईएम से कंपेयर करेंगे तो जो प्लेसमेंट्स आईएम्स का है सेम वैसा ही पैकेज इनका है. और अगर हम हाई सैलरी की बात करें दैट इज 40,50,000 रुपीज. बैच साइज था 359 स्टूडेंट्स का. पीजीपीएम में थे 239, एचआरएम में थे 60 और आईएम में थे 60 स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें तो टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स को जो मीडियन सैलरी मिली है दैट इज 31 लाख रुपीज. आई मीन यही तो रीज़न है जब आप देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स एमबीए को ऑप्ट करते हैं. बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज व्हाट यू गेट आफ्टर एमबीए इफ यू आर स्पेशली डूइंग फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस दैट इज एक्सेप्शनल. एवरेज सैलरी की बात करूँ जो टॉप 10 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स थे दैट इज 33,46,000. टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की मीडियन सैलरी 30,04,000 थी, whereas एवरेज सैलरी was 30,20,000 रुपीज. अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल स्टूडेंट, मतलब अगर आप लेट्स से अगर 359 का बैच है तो इसमें से जो 170 स्टूडेंट्स थे उनकी जो एवरेज सैलरी थी दैट इज 26,41,000 एंड मीडियन सैलरी जो थी दैट इज 25,050. और एंटायर बैच की जो मीडियन सैलरी थी दैट इज 22 एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एवरेज सैलरी थी 22.5. वैसे मैं इसका लिंक जो है इनके प्लेसमेंट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा. प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 126 स्टूडेंट्स को मिले, 9% का एवरेज प्लेसमेंट हाइक है, 41 न्यू रिक्रूटर्स हैं. रिसीव्ड ऑफर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन, 117 स्टूडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में प्लेस हुए हैं. फाइनेंस डोमेन से 68 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं. स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन डोमेन से जो है वो 84 प्लेसमेंट्स हुए हैं. कंपनीज की बात करें BFSI दैट इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टिंग में 16, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 11, FMCG में 23, हेल्थ केयर में 9, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन में 29, ऑटोमोबाइल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक में 18 स्टूडेंट्स. तो वैसे पूरा है, मैं PDF डाल रही हूँ. एंड द रीजन फॉर टेलिंग यू प्लेसमेंट इज अबाउट to motivate you that you still have time, you can prepare yourself as much as you can so that आप CAT में अच्छा स्कोर करके इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं. So please do share this video with your buddies जिनको उसकी नॉलेज नहीं है. Apart from it, for more such videos, you can subscribe to the channel. कुछ डिटेल्स चाहिए, you can reach out to the number in the description box, or you can also let me कि आप और कौन सी वीडियोस जानना चाहते हैं. I'll definitely make a video on that. So stay tuned with MBA with Arshi Khan. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.